जब हम परमेश्वर में चल रहे होते हैं तब हम क्यों अकेले होते हैं? क्यों सारे लोग जो है हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमें अकेला करके चले जाते हैं? ऐसा आखिर क्यों होता है? तो वचन कहता है, इससे पहले कि वो हमसे बैर रखता संसार ने, उसने परमेश्वर से बैर किया और परमेश्वर के पुत्र से भी बैर किया। वह हमें नहीं जानता क्योंकि उसने परमेश्वर तथा उसके पुत्र को भी नहीं जाना। संसार और परमेश्वर में फ़र्क क्या है और संसार और हम में क्या फ़र्क है? क्यों संसार जो है हमसे अलग रहना चाहती है? क्यों वो हमसे मेल नहीं खाती? क्यों वो हमारे साथ संबंध रखना नहीं चाहता? क्यों जो है हम परमेश्वर के मार्ग पर जो है हमें अकेला चलना पड़ता है? क्यों कोई हमारा साथ नहीं देता? इसका क्या कारण है? कई व्यक्ति आप लोगों में से भी होंगे जो इस तरह का जीवन जी रहे होंगे। जब आप परमेश्वर में नहीं थे, हो सकता है आपके कई दोस्त थे, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, बहुत सारे संबंध आपसे जुड़े हुए होंगे। और जब आप परमेश्वर में आए अर्थात यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब से हो सकता है आपके संबंध एक एक करके टूट गए हो और आप जो है अकेले महसूस कर रहे हो। ऐसा होने का क्या कारण है? तो बाइबल बताती है इससे पहले कि हमसे संसार बैर करता, उसने परमेश्वर से बैर किया। इससे पहले कि वो हमसे नफ़रत करता, उसने परमेश्वर से नफ़रत किया। इससे पहले कि वो हमारा साथ छोड़ता, उसने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया। वचन ये कहता है। तो संसार ने हमसे बैर इसलिए रखा क्योंकि संसार जो है बुराई में चलता है और कोई भी अपने बारे में बुराई एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप किसी को कहते हो कि आपका यह काम बुरा है, तो वो उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, भले ही सच में ही उसका कार्य बुरा क्यों ना हो। ये है संसार जो कभी अपनी गलती मानता ही नहीं, उसमें कोई अच्छाई है ही नहीं, सारी बुराइयों से भरी हुई है संसार। जैसे व्यभिचार से, झूठ से, कपट से, छल से, हत्या से, किसी की क्षति से, जलन से, ईर्ष्या से, कुछ भी कूटनीति जो चक्रव्यूह लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए रचते हैं, वे उनमें कूट कूट के भरे हुए हैं। और परमेश्वर में सिर्फ और सिर्फ भलाई है, वह सिर्फ प्रेम है, सत्य है, सत्य का प्रकाश है। और जो व्यक्ति परमेश्वर में चलते हैं, उसके वचनों में चलते हैं, यह तय है कि वो कतई बुरा रह ही नहीं सकता। उसके मन में एक अशांति सी पैदा हो जाएगी, उसको शांति नहीं मिलेगी। वो शांति की खोज करता रहेगा और धीरे धीरे परमेश्वर के करीब आता जाएगा और बुराई जो है उससे दूर भागती जाएगी। जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया हो, उसे शैतान, उसकी दुष्टता, उसके दूत और संसार जो उसके जाल में पड़े हुए हैं, कभी भी उस व्यक्ति को छू तक नहीं सकते। परमेश्वर जो है हमसे प्रेम रखता है, इसीलिए संसार हमसे बैर करता है, क्योंकि परमेश्वर भला है और संसार तो है बुराइयों से भरा हुआ है। हम परमेश्वर में चलते हैं, उसके वचनों को मानते हैं, उसके हर आज्ञा का पालन करते हैं और संसार उसके विपरीत करती है। संसार जो है स्वार्थी है, जो वो करता है उसके संग अगर वह व्यक्ति मिल जाए, करना पसंद करते हैं उसके संग कार्य, जैसे
किसी से झूठ ही बोलना क्यों ना हो, किसी का मजाक करना ही क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ संगी देते हो तो उसको अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। परंतु अगर आप उसके विपरीत कुछ बोल देते हो तो वो आपसे बैर करने लगेगा। ये है संसार का नियम जो कि हमसे मेल नहीं खाता। हम जो परमेश्वर में चलते हैं, परमेश्वर में रहते हैं, हम कतई किसी की बुरा, किसी की क्षति होते हुए या फिर करने की सोच नहीं सकते, क्योंकि हम में परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर हमें ऐसे घृणित कार्य जो है कभी भी करने नहीं देगा। और इसी कारण से एक एक करके जो है, जो परमेश्वर में नहीं रहते, परमेश्वर को नहीं मानते, हमसे अलग होते जाते हैं। चाहे वो हमारे दोस्त हो, चाहे वो हमारे माता पिता हो। हाँ, आपके माता पिता भी आपसे दूर हो जाते हैं, मुझसे भी हुए हैं। और ऐसे कई मसीही जो है, उनके भी माता पिता ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर को ग्रहण किया, उसके वचन को पढ़ते हैं। मेरे साथ तो मेरी खुद की माँ के साथ जो हाथापाई भी हो गई थी वचन को लेकर। मैं बाइबल पढ़ती हूँ और उन्होंने जो शादी की है उनके पति को पिता तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वो पिता कहलाने के लायक है ही नहीं। मेरे पिता सिर्फ़ और सिर्फ मेरे परमेश्वर हैं। उन्हीं को मैंने अपना पिता माना है और सदैव उन्हीं को मानती रहूँगी। और वो हमारे पिता है भी, हम सबके पिता है। इस संसार में हर एक व्यक्ति के पिता वो है, क्योंकि पिता का अर्थ होता है अपनी संतान की रक्षा करना, उसका ख्याल रखना, उसका दायित्व लेना। अगर किसी बुरे राह पर चलते हैं तो उसको डांटना। वो पिता कहलाने के लायक नहीं है जो उसका दायित्व ना ले सकता हो, जो है उसका लालन पालन ना कर सकता हो, उसको जो है उसकी रक्षा ना कर सकता हो, वरन उसके संतान को उसके पिता से ही डर लगता हो। उसका ऐसा स्वभाव जिन जिन पिताओं का है, वह पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। पिता तो परमेश्वर है जो हर एक के गलती के अनुसार उनको दंड देता है। फिर जब वह अपने कर्म को समझ पाते हैं कि उन्होंने क्या गलती की है, उनको क्षमा भी करते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, मुश्किलों में साथ देते हैं। जब रोते हैं तब उनके आंसू को पोंछते हैं। हर एक पड़ाव पे उसके साथ साथ चलते हैं, उसको मार्ग दिखाते हैं और मार्ग में परमेश्वर आगे रहता है और हम उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। उसको देखकर वह हमें मार्ग दिखाता जाता है और हम उस मार्ग में चलते जाते हैं। हमारे हर एक बुरे वक्त में वो हमारे पास होता है, हमारे साथ होता है। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारा पिता ही नहीं, दोस्त भी है, सब कुछ वो बन सकता है अगर आप बनाना चाहो तो। मैंने उसको अपना दोस्त बनाया, अपना साथी बनाया, जो हमारा हर पल ख्याल रखता हो, ऐसा कोई जिससे हम अपनी मन की बात बांट सकते हैं। मैंने परमेश्वर को अपने मन की बात बांटने के लिए चुना है, क्योंकि वो इस योग्य है कि हम उससे अपनी मन की बात कहें। दूसरे लोग जो है हमारी कदर नहीं करते, परंतु हमारी एक छोटी बात भी परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब उससे बात करते हैं, वह हमें यूँ ही नहीं बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हारी बातें सुन नहीं सकता, मुझे टेंशन होती है, मुझे ये सब मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्या तुम्हारा बस एक ही लगा रहता है बार बार ये। परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। वो तो सुनता है, हम जो कहते हैं वो सुनता है और उसका तुरंत उत्तर भी देता है। चाहे तो आप ट्राई करके देख सकते हो, किसी व्यक्ति से आप हमेशा अपने दिल की बातें बोलना, वो भी आपसे चिढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपको समझता ही नहीं, आपके बातों को समझता ही नहीं। आप चाहते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी बातें को समझे, मेरे मन के हाल को समझे। कई ऐसे हैं जो
अपने दोस्तों को अपनी मन की बातें बताते हैं या फिर अपनी माँ को बताते हैं या फिर अपने पिता के साथ बांटते हैं। परंतु मेरे जीवन में मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति आज तक जो है नहीं मिला है। छोटी सी इतनी बड़ी हुई हूँ, जिनको भी मैंने अपनी मन की बात बताना चाहा, उन्होंने जो है मेरी अवहेलना की है, जो है मेरी बातों को नहीं समझा, मेरे मन को जो है उन्होंने नहीं समझा। उल्टा बोलते हैं कि हमें विरक्त मत करो, हमें तुम्हारी बातें नहीं सुननी है, क्या बार बार सिर्फ एक ही बातें लगा रखी है। परंतु परमेश्वर से जब मैं बात करती, मैं उनसे हज़ारों सवाल पूछती, बार बार एक ही 3-4 बार एक ही सवाल पूछती, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो मुझे प्यार से समझाया, मेरे हर एक सवालों का जवाब दिया, मेरे मन में जो शंकाएं होती थी उन्होंने सब जो है दूर किए। इसे कहते हैं पिता, जो कि मेरा परमेश्वर है और वो पिता है और वही रहेगा। उसका स्थान जो है मैं किसी को नहीं दूंगी, नहीं दिया है और ना ही आगे दूंगी। तो चलिए मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। असल में उन्होंने कई दिनों से जो है मुझे बाइबल पढ़ते हुए देख रखा था और उनको मेरा बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना पसंद नहीं आता था। इसी कारणवश वो जो है माँ के साथ और मेरे साथ लड़ाइयाँ करते थे, लेकिन वो सामान्यता थी, इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। तो तब से जो है मैं बाइबल तभी पढ़ती थी जब वे घर पे नहीं होते थे और वापस पढ़ के छिपा के रख देती थी। लेकिन एक दिन जो है बहुत ज़्यादा पी के आ गए और शराब के नशे में जो है माँ से बहुत झगड़ने, मारने पीटने लग गए और बोला कि वचन जो मैं पढ़ती हूँ बाइबल दे दो मुझको, मैं चर्च में देकर आ जाऊँगा। और लेकिन मेरे पास जो है वो एक ही था जहाँ पर पुराना नियम और नया नियम दोनों था, और एक जो है वो इंग्लिश में था और वो जो है मुझे इतना समझ में नहीं आता था, तो मैं हिंदी वाला ही पढ़ती थी। तो वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। मैंने बस परमेश्वर को जानना शुरू ही किया था, उनको वचन को बस समझना शुरू ही किया था और आप बोल रहे हैं कि मुझे दे दो, नहीं तो घर से निकल जाओ। और ऐसा होने के पश्चात माँ मेरे रूम में आई और बोलने लगी कि मुझे दो। वह तो मेरे साथ नहीं आए थे, वो बाहर ही खड़े थे और मैंने अपने बैग में छुपा के रखा था और वो बार बार जो है हाथापाई करते, बैग छीन रही थी, निकालने के लिए कोशिश करी थी, लेकिन मैंने नहीं दिया। चाहे जो हो जाए, मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि यही मेरा एक आखिरी संबल है। किसी ने तो मेरा साथ दिया नहीं सिवाय परमेश्वर के, तो फिर मैं उन लोगों के लिए परमेश्वर को क्यों छोड़ दूँ। इसलिए मैंने उनको थामे रहा और उनको नहीं दिया। और बाद में जो है मैं वहाँ से चली गई, अपने वचन को लेकर जो है दादाजी के घर के यहाँ पर मैं आ गई और वहीं पर कुछ दिन रहने लगी। उनके सामने वापस नहीं गई ये सब लेकर, फिर भी कुछ दिनों तक जो है झगड़ा चलता रहा। इस प्रकार आपके संग भी कई विरोधियाँ आ जाएंगे जो आपके साथ वचन को लेकर लड़ाइयाँ करेंगे, या फिर आप जो वचन पढ़ रहे हैं उसके वजह से आप उनकी नज़र में जो है नापसंद के पात्र ठहर जाएंगे। आपको जब देखेंगे तब वह लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपसे बात करना, आपके साथ चलना, आपके साथ खाना खाना, उठना बैठना जो है पसंद नहीं करेंगे। जैसे मेरे साथ पसंद नहीं किया करते थे, वे मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे जब देखते थे तब बहुत ज़्यादा माँ के साथ लड़ाइयाँ करते थे। इसलिए मैं जो है वहाँ से चली आई, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब मैं मुश्किल में थी तब सभी ने जो है मेरा साथ छोड़ दिया सिवाय परमेश्वर के। तो फिर मैं परमेश्वर का साथ कैसे छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने उसी को अपने साथ थामे रहा, क्योंकि एक अकेला वही है जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है। और मैंने जब उसको प्रेम को उसको जाना, तब मेरा मन नहीं किया कि मैं उससे दूर हो जाऊं। और अभी भी परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है, भले ही थोड़ा वक्त क्यों ना लग जाए, परंतु मैं परमेश्वर के साथ ही रहूँगी। मुझे कष्ट तो बहुत हो रहा है,
लेकिन मुझे पता है मेरी शांति सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे परमेश्वर में है। जब मैं परमेश्वर से दूर होती हूँ तब मेरा मन सदा अशांत होता है, और जब मैं उसमें होती हूँ, चाहे मेरे आसपास बहुत ही विपत्ति, बहुत ही समस्या ही क्यों ना हो, लेकिन मन में एक शांति रहती है और उस पर भरोसा होता है कि वो संभाल लेगा, वो मुझे गिरने ना देगा और मुझे आगे बढ़ाता रहेगा। आशा करती हूँ आज का संदेश आपको बहुत कुछ सिखा गया होगा। मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। और हाँ, ये वचन दूसरों को शेयर भी करें ताकि वे भी इस वचन को सुनकर आशीषें पाएँ।